क्लास लाइव हो गया? हाँ लाइव है। निधि कुमारी, सुमन बसु, विवेक पटेल, सोनू यादव, रमेश कुमार, मनीष कुमार, विकास कुमार, सबको गुड इवनिंग। चलिए आ जाइए, देखते हैं पिछले क्लास में जो पढ़ाए थे, पिछले क्लास में जो पढ़ाए थे उससे रिलेटेड क्वेश्चन जिनसे पूछ रहे हैं वही जवाब दीजिएगा, और फिर उसके बाद तो रिवीजन हेतु, पंखा को इधर कीजिए, रिवीजन हेतु जो है आपको यहाँ पर तो क्वेश्चन है ही, खड़ा हो जाइए उधर। हाँ बताइएगा, कॉपी दीजिए तो जी। उत्तर प्रदेश सबसे लंबी सीमा कौन राज्य के साथ बनाता है? मध्य प्रदेश। बैठ जाइए, बहुत बढ़िया, खड़ा हो जाइए। नहीं याद है तो सिर्फ आना है, जाना है। नहीं आए थे तो हम क्या करें, हम ठेका थोड़े लिए हैं आपका। खड़ा रहिए 5 मिनट, खड़ा रहिए, अपने होश ठिकाने आ जाएगा। नहीं आए थे, एक दिन आना है एक दिन नहीं आना, ऐसे थोड़े होता है, धर्मशाला थोड़े है। खड़ा होइए। कितने ऐसे भारतीय राज्य हैं जो कम से कम 3 देशों के साथ सीमा बनाती है? कितने ऐसे भारतीय राज्य हैं जो 3 देशों के साथ सीमा बनाती है? हैं? हैं? 3? कौन कौन? चीन बोल रहा है। अच्छा, खड़ा रहिए आराम से। चलिए उधर है, ये लड़की खड़ा हो, उधर उधर हो। नहीं नहीं आप नहीं। हाँ रेड क्लिफ रेखा कब खींचा गया है? डेट बताना है, डेट। डेट के साथ 17 अगस्त 1947। अपने मन से बोले हैं आप। रेड क्लिफ रेखा कैसी रेखा है? हाँ तो किए थे तो हम क्या करें, हमको बस जवाब चाहिए, हमको और कुछ नहीं चाहिए, जवाब चाहिए। जवाब दीजिए, बढ़िया है आप मेरे लिए। जवाब नहीं दीजिएगा बहुत खराब है आप हमारे लिए। खड़ा हो जाइए। नेपाल के साथ क्या गो भारत का राज्य सीमा बनाता है? कौन कौन? लद्दाख नेपाल के साथ सीमा बनाता है। बैठ जाइए, खड़ा होइए उधर। हाँ बांग्लादेश किस राज्य के साथ सबसे लंबी सीमा बनाती है? पश्चिम बंगाल। चीन के साथ सबसे लंबी सीमा? सुन सुन करके बोल रहे, पीछे से मत बोलिए, ऐसे मत कीजिए, ठीक है। चीन के साथ भारत कितना किलोमीटर की सीमा बनाती है? 4333। बहुत बढ़िया, खड़ा रहिए। आइए अब पिछले क्लास के चीजों का रिवीजन, फिर आगे पढ़ाना। पहला क्वेश्चन, भारत के साथ सबसे लंबी सीमा कितने राज्यों? 5 ना। भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश के
पश्चिम बंगाल। बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा कौन है? त्रिपुरा। पूर्वी भाग में त्रिपुरा किन 2 राज्यों के साथ? असम और मिजोरम। असम और भारत के साथ दूसरी सबसे लंबी सीमा कौन? कितने राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों के साथ? 5 न। लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। नेफा किस भारतीय राज्य को कहा जाता है? अरुणाचल। नेफा का पूर्ण रूप? नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर। अरुणाचल प्रदेश तथा चीन के साथ कौन सी रेखा सीमा बनाती है? मैक कब खींचा गया? 1914 में। 1914 में। लद्दाख का वैसा क्षेत्र जिस पर चीन का अधिकार? अक्साई। अक्साई। अक्साई चीन और लद्दाख के वैसे हिस्से जिस पर भारत का अधिकार है क्या कहला? LAC। क्वेश्चन का लैंग्वेज थोड़ा उल्टा है, ठीक है, गलत है। भारत के साथ तीसरी सबसे लंबी सीमा कौन बनाता है? पाकिस्तान के साथ सबसे लंबी सीमा राजस्थान। लद्दाख किन किन देशों के साथ सीमा बनाता है? 3 देश में। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन। ठीक है, तीनों के साथ बनाती है। कोई है जी वहां पे स्टाफ? अरे और स्टाफ सब कहाँ है? सब मर गया है। कहाँ रहते हैं? एगो स्ट्रेप्सिल्स मंगा लीजिएगा, तो गला एकदम फंस गया है, बड़ी दिक्कत है। स्ट्रेप्सिल्स टॉफी जानते हैं? हाँ, तो जल्दी लेते आइए, तुरंत 2 मिनट के भीतर। लद्दाख पर किन किन देशों का अधिकार? भारत, चीन, पाकिस्तान। भारत, चीन और लद्दाख का वह हिस्सा जिस पर पाकिस्तान का अधिकार? पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। POK और भारतीय हिस्से वाले लद्दाख के बीच कौन सी सीमा? LOC। LOC। भारत तथा पाकिस्तान के बीच कब तथा किसने रेड क्लिफ रेखा खींचा? 17 अगस्त 1947। सर जे रेड क्लिफ। भारत के साथ चौथी सबसे लंबी सीमा बनाने वाला देश कौन है? कितने राज्यों के साथ? 5। ठीक है। नेपाल भारत के किन राज्यों के साथ सबसे लंबी सीमा? उत्तर प्रदेश। भारत के साथ 5वीं सबसे लंबी स्थलीय सीमा कौन? म्यांमार के साथ सबसे लंबी सीमा? अरुणाचल। भारत के साथ 6ठी सबसे लंबी सीमा? भूटान। भूटान किन 4 भारतीय राज्यों के साथ सीमा बनाती है? सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल। सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल। भारत के साथ सबसे छोटी स्थलीय सीमा? अफगानिस्तान। 1893-94 में ड्यूरंड रेखा किन 2 देशों के बीच? भारत और अफगानिस्तान। कौन से ऐसे 3 भारतीय राज्य है जो 3 देशों के साथ सीमा बनाती है? सिक्किम, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश। सिक्किम, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश। कौन ऐसे भारतीय राज्य है जो सबसे ज्यादा राज्यों के साथ सीमा बनाता है?
उत्तर कितने भारतीय राष्ट्र? 8 ना। चलिए अब आ जाइए, ठीक है। पिछले क्लास में जितना हम आपको बताए हुए थे उससे आगे हम लोग बढ़ते हैं और चीज़ों को समझते हैं। ऐसे ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर को जितना बड़ा से बड़ा बनाया जा सकता है उतना बड़ा बनाया जा सकता है, लेकिन हमको लगता है कि ये चैप्टर जो है आज ख़त्म हो जानी चाहिए, आज ख़त्म हो जानी चाहिए। प्रयास करते हैं, देखते हैं कहाँ तक हम लोग जा पाते हैं। तो बता देते हैं। देखिए गला जो है ना, गला टॉन्सिल बढ़ गया है, ठीक है, और सुबह कल राते से हमको प्रॉब्लम है, लेकिन जो है फिर भी हम सुबह में क्लास ले लिए हैं, सुबह से लेकर अभी तक क्लास ले लिए हैं। अब एकदम गला बैठ गया, अब आवाज़ नहीं निकल रहा, ज़बरदस्ती निकाल रहे हैं। अब देखिए टॉफ़ी खा करके कितना देर तक हम बक पाते हैं, अब जितना देर बक पाएँ, समझ गए। तो आइए देखते हैं चीज़ों को। हेलो हेलो हेलो, अब अकबकाइए न, शांत रहिएगा, आवाज़ सुनाई देगा, नोटंकी मत कीजिए, खींच करके हम मारेंगे, समझ गए। और बोल रहे हैं तो और आवाज़ दीजिए और जोर से बोलिए। एक चाट मारेंगे नानी याद आ जाएगा एक चाट में, समझे। देखिए ध्यान दीजिएगा, पिछले क्लास में आपको ये बात हम बताए हुए थे, इस चैप्टर को पढ़ाने के दौरान भारत सीमा के संदर्भ में हम लोग बात कर रहे थे। स्थलीय सीमा हम लोगों ने देखा, जलीय सीमा हम लोगों ने देखा, स्थलीय और जलीय सीमा हम लोगों ने देखा, देश के साथ देखा हम लोगों ने, राज्यों के संदर्भ में देखा हम लोगों ने। अब जो आपको भारत है, भारत का जो आपको दक्षिणी भाग है, यानी दक्षिणी भारत है, दक्षिणी भारत समुद्र से सटा हुआ है। दक्षिणी भारत जो समुद्र से सटा हुआ है, दक्षिणी भारत के पूर्वी भाग में बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी है, पश्चिमी भाग में अरब सागर है, और उत्तरी और दक्षिणी भाग में हिंद महासागर है। ये जो गुजरात से लेकर भारत की मुख्य भूमि का जो सबसे दक्षिणी भाग है, केरल के तमिलनाडु के कन्याकुमारी में स्थित कैप कैमोरिन, तो तमिलनाडु का कन्याकुमारी, तमिलनाडु के कन्याकुमारी को जो है आप एक बिंदु मानिए। तो गुजरात से लेकर के कन्याकुमारी तक का जो तट है, गुजरात से लेकर कन्याकुमारी तक का जो तट है, इस तट को अलग अलग नामों से जाना जाता है, इस तट को अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो इस तट को जो अलग अलग नामों से जाना जाता है, किस तट को क्या कहा जाता है, इसको हमें समझने की जरूरत है। अब बैठ जाइए आप लोग, ठीक है, बैठ जाइए, बैठ जाइए, समझिएगा। देखिए यहां पर जो गुजरात का तट है, गुजरात के तट को हम लोग काठियावाड़ तट कहते हैं। गुजरात के तट को हम लोग काठियावाड़ तट कहते हैं। काठियावाड़ तट कहते हैं, काठियावाड़ तट कहते हैं। ये तो डुप्लीकेट लाया है, फॉसिल्स लाया है, स्ट्रेपसिल्स हम बोले थे। हाँ तो हमको पता है, ठीक है, तो हम ऐसे नाम थोड़े बोले, नहीं था तो दूसरे दुकान में नहीं जा सकते थे, यानी एगो दुकान में गए उठा के ले आए, समझ, उसका डुप्लीकेट है, समझ गए। ये तो इससे तो हमको कोई असर ही नहीं होता है। जब स्पेशली नाम बोल करके बोले हैं तो कुछ उठा के ले आए। चलिए काठियावाड़ तट,
इसके बाद जो है आपको यहां पर दमन और द्वीप, दमन और द्वीप, समझ गए, दमन और द्वीप है। यहां पर जो है आपको द्वीप है और इधर आपको दमन है, द्वीप है दमन है, समझ गए। द्वीप और दमन के बीच में जो खाड़ी है इसी को हम लोग खंबात की खाड़ी कहते हैं। फिर जो है आपको ये जो मुंबई का तट है, मुंबई का तट है, समझ गए, मुंबई का तट है। फिर जो कर्नाटका का तट है, फिर जो केरला का तट है, इन तटों को अलग अलग नामों से जाना जाता है, इन तटों को अलग अलग नामों से जाना जाता है। और एक तो सम्मिलित रूप से चीजों को समझिए, फिर वन बाय वन समझिएगा, ज्यादा बेटर होगा। देखिए, आपको डायरेक्शन के विषय में बताए हुए हैं। ये जो भाग है पश्चिमी भाग है, भारत का पश्चिमी भाग है, और ये जो भाग है भारत का पूर्वी भाग है, भारत का पूर्वी भाग है, पूर्वी भाग है। ये भारत का पूर्वी भाग है, इसे पूर्वी तट कहा जाता है, ठीक है, इसे पूर्वी तट कहा जाता है, इसे पूर्वी तट, समझ गए, इसे पूर्वी तट कहा जाता है। और ये जो भाग है इसे पश्चिमी तट कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है, पश्चिमी तट, समझ गए, इसे पश्चिमी तट कहा जाता है, पश्चिमी तट कहा जाता है, ठीक है, इसे पश्चिमी तट कहा जाता है, ठीक है। सामान्य तौर पर पूर्वी तट को, सामान्य तौर पर पूर्वी तट को कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट, पूर्वी तट को कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट, तथा जो पश्चिमी तट है इस पश्चिमी तट को मालाबार तट, इस पश्चिमी तट को मालाबार तट, पश्चिमी तट को मालाबार तट कहा जाता है, मालाबार तट कहा जाता है, ठीक है, मालाबार तट कहा जाता है, ठीक है। सामान्य तौर पर यह कहा जाता है। लेकिन अलग अलग राज्य के संदर्भ में अलग अलग तट को अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कि जो गुजरात का तट है इसे काठियावाड़ तट, जो महाराष्ट्र का तट है इसे कोंकण तट, इसे कोंकण तट, जो महाराष्ट्र का तट है इसे कोंकण तट, कोंकण तट कहा जाता है। जो कर्नाटका का तट है इसे कन्नड़ तट या केनरा तट, कन्नड़, कन्नड़ तट या केनरा तट, इसे कर्नाटका का जो तट है इसे कन्नड़ तट या केनरा तट, कन्नड़ तट या केनरा तट कहा जाता है। फिर आपको जो केरला का तट है, केरला के तट को समझिए, केरला के तट को मुख्य तौर पर मालाबार तट कहा जाता है, केरला के तट को मुख्य तौर पर मालाबार तट कहा जाता है, मालाबार तट कहा जाता है, ठीक है। तो आप यहां पर अलग अलग राज्यों के संदर्भ में देख रहे हैं, गोवा वाला बीच पर कुछ नहीं कहा जाता। पंकज कुमार पीडीएफ चिल्ला रहे हैं ना, पंकज, धीरेन्द्र, हाँ, ये सब नहीं पढ़ने वाला है, ठीक है, समझे। पीडीएफ, एक बात बताइए, पढ़ने का लक्षण है, चमड़ी है पढ़ने का, चमड़ी, चमड़ी समझते हैं, पढ़ने का चमड़ी सब का न है, ठीक है। पीडीएफ नहीं मिलेगा, क्लास में लिखाते काहे के लिए। अगर पीडीएफ चाहिए टारगेट बैच में जाकर के पढ़िए, वहां पर पीडीएफ मिलेगा, सिर्फ लेक्चर सुनना है। फाउंडेशन बैच एकदम रिक्वेस्ट है, वैसे ही छात्र या छात्रा जुड़िए फाउंडेशन बैच से, जिसको लिखना है, जिसको साल भर से ज्यादा समय है, जिसको कम समय है, वो टारगेट बैच आकर के ज्वाइन कीजिए। और आप टारगेट बैच का मतलब ये कदापि नहीं समझिए ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी पटना के संदर्भ में कि उड़ा देगा ना, ऐसी कोई बात नहीं। फाउंडेशन और टारगेट में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी पटना में एक ही अंतर है, फाउंडेशन में टारगेट में लिखाते नहीं है, पीडीएफ देते हैं, और फाउंडेशन में लिखाते हैं, पीडीएफ नहीं देते हैं, बस अंतर यही है।
और कोई अंतर नहीं है। और टाइमिंग का अंतर है, टारगेट बैच 7 से 8 महीना में खत्म हो जाता है और फाउंडेशन बैच 18 से 20 महीना में खत्म होता है। तो ये सब बेसिक अंतर है फाउंडेशन और टारगेट में। तो पीडीएफ जो चिल्ला रहे हैं ये फाउंडेशन बैच है, फाउंडेशन बैच में हम पीडीएफ नहीं देते हैं। तो इसलिए पीडीएफ आगे से नहीं चिल्लाना है, समझ गए? आगे आइए। अब आपको इधर ये तो पश्चिमी तट को हम लोगों ने क्लियर कर लिया है। अब हम लोग पूर्वी तट के संदर्भ में आते हैं। पूर्वी तट के संदर्भ में जो आपको ये तमिलनाडु का तट है, तमिलनाडु का जो तट है, तमिलनाडु के तट को कोरोमंडल तट कहा जाता है। कोरोमंडल तट कहा जाता है। आंध्र प्रदेश के कुछ तटीय भाग को गोलकुंडा तट और कुछ तटीय भाग को उत्तरी सरकार तट। ये गोलकुंडा तट आगे स्पष्ट करते हैं, चिंता नहीं करना है। और ये उत्तरी सरकार तट और ओडिशा के तट को उत्कल तट, ओडिशा के तट को उत्कल तट कहते हैं, उत्कल तट। आपको आगे चल करके इंडियन ज्योग्राफी में ही सिलेबस में तीसरा नंबर चैप्टर में हम आपको लिखाए हैं, या चौथा में होगा मेरे ख्याल से, चौथा नंबर टॉपिक में होगा भारत के अपवाह तंत्र। और भारत के जो अपवाह तंत्र है उसमें भारत की नदी, झील, झरना, जलप्रपात, या तो भारत का अपवाह तंत्र लिखाए होंगे या भारत के नदी, झील, जलप्रपात, झरना लिखाए होंगे, यही ना लिखा, जो भी लिखाए हैं दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है। अपवाह तंत्र का मतलब नदी, झील, झरना, जलप्रपात, और नदी, झील, झरना, जलप्रपात का मतलब अपवाह तंत्र होता है। जो भी लिखाए हैं वहां पर नदी सबके विषय में पढ़िएगा। जब आप नदी के विषय में पढ़िएगा तो जो नदी है, नदी अपने साथ अवसाद बहा कर ले जाती है, डेल्टा का निर्माण करती है। आगे हम लोगों को ये सब चीज पढ़ना है। आपको एगो गोदावरी नदी है और एगो कृष्णा नदी है, एगो गोदावरी नदी है और एगो कृष्णा नदी है। गोदावरी नदी भी महाराष्ट्र से ही निकलती है और कृष्णा नदी भी महाराष्ट्र से ही निकलती है। गोदावरी नदी भी महाराष्ट्र से ही निकलती है और कृष्णा नदी भी महाराष्ट्र से ही निकलती है। महाराष्ट्र से जो गोदावरी नदी निकलती है, महाराष्ट्र के नासिक के त्रयंबक पहाड़ी से, महाराष्ट्र के नासिक के त्रयंबक पहाड़ी से जो निकलती है, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश होते हुए आंध्र प्रदेश के तट पर गोदावरी नदी एक डेल्टा का निर्माण करती है, जिसे गोदावरी नदी डेल्टा कहा जाता है, जिसे गोदावरी नदी डेल्टा कहा जाता है। फिर आपको कृष्णा नदी निकलती है, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश होते हुए अपना जल आंध्र प्रदेश के तट पर ही गिराती है। ये कृष्णा नदी डेल्टा है। कन्याकुमारी से कृष्णा नदी डेल्टा तक के तट को कोरोमंडल तट, कृष्णा से गोदावरी नदी डेल्टा तक के तट को गोलकुंडा तट, गोदावरी नदी डेल्टा से जो ऊपरी भाग है गोदावरी से महानदी, इसको उत्तरी सरकार तट, और ओडिशा का जो तट है उसको उत्कल तट, और ओडिशा का जो तट है उसको उत्कल तट कहा जाता है। चीज समझ में आ रहा है, हाँ या ना? समझ गए? तो इसको जो है दो संदर्भ में,
अरे ये डेमो चल रहा है क्या? ऑनलाइन में डेमो चल रहा है? हो, इसलिए ही हाल है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, पहला चैप्टर खत्म होने दीजिए। चलिए ठीक, चलिए तो कुछ स्पष्ट हो रहा है, कुछ स्पष्ट हो रहा है। अब यहां पर विद्यार्थी कहेगा गोवा के तट को क्या कहते हैं? आपका नानी गांव कहते हैं, समझिएगा। गोवा जो है कोंकण तट में आ जाता है, गोवा जो है कोंकण तट में आ जाता है। कौन तट में? कोंकण तट, कोंकण तट, समझ गए। अब यहां पर समझिएगा, गुजरात के तट को काठियावाड़ तट, दमन दीव से लेकर गोवा, समझ गए, ये कोंकण तट। गोवा से लेकर कर्नाटक, कन्नड़ या केनरा तट, समझ गए, और फिर मालाबार तट केरला, समझ गए। तो आप जो है इसको लिखिए। लिखिएगा, लिखिएगा। पश्चिमी तट, पश्चिमी तट, एक नंबर में पश्चिमी तट, एक नंबर में, एक नंबर में, एक नंबर में गुजरात के तट को, गुजरात के तट को, गुजरात के तट को काठियावाड़ तट, गुजरात के तट को काठियावाड़ तट कहा जाता है। दो नंबर में, दो नंबर में दमन से लेकर, दो मोनो दमन, दो मोनो दमन, दमन से लेकर, दमन से लेकर गोवा तक के तट को, दमन से लेकर गोवा तक के तट को, दमन से लेकर गोवा तक के तट को कोंकण तट, कोंकण, कोंकण तट, कोंकण तट, कोंकण तट, कोंकण तट कौशल राज ज्योग्राफी का पीडीएफ कहाँ मिलेगा? ज्योग्राफी का पीडीएफ नहीं मिलेगा, लिखाते हैं हम, ठीक है। हम पीडीएफ और नहीं देते हैं फाउंडेशन बैच में, ठीक है। चलिए, दमन से लेकर गोवा तक के तट को कोंकण तट कहते हैं। ध्यान रहे कि, ध्यान रहे कि महाराष्ट्र, ध्यान रहे कि महाराष्ट्र, महाराष्ट्र राज्य के तट को भी, महाराष्ट्र राज्य के तट को भी कोंकण तट ही कहा जाता है। तीन दिन क्लास होता है, मंगलवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार। ज्योग्राफी देखिए होता है क्या कि यानी साइंस आर्ट, ठीक है। तो साइंस में क्या चल रहा है? बायोलॉजी आप लोग का खत्म हुआ? खत्म नहीं हुआ? 18 नंबर चैप्टर चल रहा है।
अरे जो सीधा सा आप लोग जवाब नहीं देते हैं, हम यस और ना में पूछे हैं। 18 नंबर चैप्टर चल रहा, कितना क्लास होगा? एगो या दो गो क्वेश्चन आंसर? कितना क्वेश्चन? कितना? 150। तो हो सकता है एक दिन या 2 दिन बहुत हो गया। एक दिन, हाँ ठीक है, हाँ एक दिन। तो बायोलॉजी खत्म हो जाएगा तो कौन सब्जेक्ट शुरू होगा? केमिस्ट्री। देखिए होता है कि सप्ताह में 6 दिन क्लास होता है। 3 दिन साइंस पेपर, 3 दिन आर्ट पेपर। आर्ट पेपर में हम ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, ज्योग्राफी शुरू हुआ है। तो ज्योग्राफी का क्लास होता है मंगलवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार। और साइंस का क्लास 3 दिन होता है, जिसमें बायोलॉजी खत्म होने वाला है तो केमिस्ट्री शुरू होगा। तो केमिस्ट्री चलता है सोमवार, बुधवार, शनिवार। सोमवार, बुधवार, शनिवार अल्टरनेट होता है क्लास। लिखिए अब 3 नंबर में गोवा से लेकर कर्नाटक के मंगलुरु तक के तट को, गोवा से लेकर कर्नाटक के मंगलुरु तक के तट को गोवा से लेकर कर्नाटक के मंगलुरु तक के तट को कन्नड़ तट या केनरा तट, गोवा से लेकर कर्नाटक के मंगलुरु तक के तट को, गोवा से लेकर कर्नाटक के मंगलुरु तक के तट को कन्नड़ तट या केनरा तट, कन्नड़ तट या केनरा तट, कन्नड़ तट या केनरा तट, कन्नड़ तट या केनरा तट कहा जाता है। ध्यान रहे कि कर्नाटक के तट को कन्नड़ तट कहा जाता है। कहा जाता है, फुल स्टॉप। अगला पॉइंट, कर्नाटक के मंगलुरु और 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 कन्याकुमारी के तट को, कन्याकुमारी के तट को मालाबार तट कहा जाता है। 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 ध्यान रहे कि केरल के तट को, ध्यान रहे कि केरल के तट को ही मालाबार तट कहा जाता है। अब आगे हेडिंग मारिएगा पूर्वी तट, पूर्वी तट, हेडिंग मारिएगा पूर्वी तट, पूर्वी तट, पूर्वी तट, पूर्वी तट, पूर्वी तट लिखिएगा। 1 नंबर में कन्याकुमारी से कृष्णा नदी डेल्टा, कन्याकुमारी से कृष्णा नदी डेल्टा,
कन्याकुमारी से कृष्णा नदी डेल्टा तक के तट को कन्याकुमारी से कृष्णा नदी डेल्टा तक के तट को कन्याकुमारी से कृष्णा नदी डेल्टा तक के तट को कोरोमंडल तट कोरोमंडल तट कोरोमंडल तट कहा जाता है। कोरोमंडल तट कहा जाता है। कोस्ट में तमिलनाडु, मतलब तमिलनाडु के तट को कोरोमंडल, ये भी बात समझ लेना है। कोस्ट में तमिलनाडु, कोस्ट में तमिलनाडु। 2 नंबर में लिखना है कृष्णा नदी डेल्टा से कृष्णा नदी डेल्टा से गोदावरी नदी डेल्टा, कृष्णा नदी डेल्टा से गोदावरी नदी डेल्टा, गोदावरी नदी डेल्टा तक के तट को गोलकुंडा तट, गोलकुंडा तट, गोलकुंडा तट कहा जाता है। 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 फुल स्टॉप, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। आगे लिखिएगा गोदावरी डेल्टा से, गोदावरी डेल्टा से ऊपर स्थित, गोदावरी डेल्टा से ऊपर स्थित उत्तरी तट को, गोदावरी डेल्टा से ऊपर स्थित उत्तरी तट को उत्तरी सरकार तट, उत्तरी सरकार तट कहा जाता है। आगे अगला पॉइंट, ओडिशा के तट को, ओडिशा के तट को उत्कल तट कहा जाता है। ओडिशा के तट को उत्कल तट कहा जाता है। ओडिशा के तट को उत्कल तट कहा जाता है। उत्कल तट कहा जाता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, अब यहां पर एक चीज हम आपको पिछले दिनों बताए हुए थे, लेकिन हमको लगता है लिखाए नहीं हैं। आप देख लीजिएगा, अगर लिखाए हैं तो ठीक है, नहीं लिखाए तो आप बोल दीजिएगा, हम आपको लिखा देंगे। ठीक है। भारत के सबसे दक्षिण में तमिलनाडु राज्य है। तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के बीच में एक खाड़ी है, मन्नार की खाड़ी। लक्षद्वीप और केरल के बीच में एक सागर है, लक्षद्वीप सागर, लक्षद्वीप सागर। ये बात हम आपको बताए हुए थे। लिखाए हैं? नहीं लिखाए हैं तो इसको नीचे से नोट डाउन कीजिएगा, लिखिएगा स्टार मार के। भारत के तमिलनाडु राज्य और भारत के तमिलनाडु राज्य और भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के बीच, श्रीलंका के बीच श्रीलंका के बीच जो खाड़ी है
उसे मन्नार की खाड़ी, उसे मन्नार की खाड़ी कहते हैं, उसे मन्नार की खाड़ी कहते हैं, उसे मन्नार की खाड़ी कहते हैं। आगे, केरल और लक्षद्वीप के बीच, अगला पॉइंट, केरल और लक्षद्वीप के बीच केरल और लक्षद्वीप के बीच जो सागरीय भाग है, केरल और लक्षद्वीप के बीच जो सागरीय भाग है, उसे लक्षद्वीप सागर कहते हैं। उसे लक्षद्वीप सागर कहते हैं। सेवन सिस्टर के अंतर्गत कौन आता है, लिखाए हैं, बताए हैं ना, इन बहुत चीज बताएं जो लिखाए ना। अच्छा, याद कीजिए, सेवन सिस्टर, सेवन सिस्टर यानी 7 बहनों वाली राज्य। विशेष तौर पर जो भारत के उत्तर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ये सभी राज्य जो आते हैं, इन सभी राज्यों को ही 7 बहनों वाली राज्य यानी 7 सिस्टर के अंतर्गत रखा जाता है। क्यों बताए हुए? क्योंकि ये सभी राज्य एक दूसरे पर निर्भर हैं। इन राज्यों के एक दूसरे पर पारस्परिक निर्भरता के कारण ही इन राज्यों को 7 बहनों वाली राज्य की श्रेणी में रखा जाता है। देखिए, यहां से क्वेश्चन जो है पूछता है, क्वेश्चन ये पूछता है, निम्नलिखित या निम्न में से कौन से राज्य 7 बहनों वाली राज्य के अंतर्गत नहीं आता है, राज्य के अंतर्गत नहीं आता है। ए मेघालय, बी मणिपुर, सी त्रिपुरा, डी सिक्किम। क्या होगा वो? क्या होगा? देखिए, जब ये क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो 2 ही राज्य ऑप्शन में देकर फंसाया जाता है। जो 2 राज्य ऑप्शन में देके फंसाया जाता है, एक राज्य ऑप्शन में देकर के फंसाया जाता है आपको सिक्किम, और एक राज्य ऑप्शन में देकर फंसाया जाता है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल, क्योंकि सिक्किम और पश्चिम बंगाल भी भारत के उत्तरी पूर्वी भाग में, डायरेक्शन बताए हुए हैं हम आपको। सामान्य तौर पर विद्यार्थी के दिमाग में यह रहता है कि वैसा राज्य जो भारत के उत्तरी पूर्वी भाग में है वो 7 सिस्टर के अंतर्गत आता है। तो उत्तरी पूर्वी भाग में तो ये राज्य के अलावे उत्तरी पूर्वी भाग में सिक्किम और पश्चिम बंगाल भी है, तो सिक्किम और पश्चिम बंगाल को भी विद्यार्थी उत्तरी पूर्वी राज्य मान लेता है। लेकिन सिक्किम और पश्चिम बंगाल उत्तरी पूर्वी भाग में है, लेकिन 7 सिस्टर के अंतर्गत आता नहीं।
क्लियर है? तो इसको भी आप याद रखिएगा, नीचे से हेडिंग मारिएगा 7 बहनों वाली राज्य कॉस्ट में 7 सिस्टर। 7 बहनों वाली राज्य कॉस्ट में 7 सिस्टर। चलिए जवाब आया है, शुभम कुमार, पूजा यादव, सुरभि कुमारी, मनीषा डोरिया, धर्मेंद्र कुमार अलीपुर, खुशबू कुमारी। सभी ने डी लगाया है, सभी का सही उत्तर है। ठीक है, चलिए 7 बहनों वाली राज्य 7 सिस्टर। भारत के उत्तर पूरब में स्थित अरुणाचल प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। 7 को हो गया। त्रिपुरा। सभी राज्य 7 बहनों वाली राज्य की श्रेणी में, सभी राज्य 7 बहनों वाली राज्य की श्रेणी में, 7 बहनों वाली राज्य की श्रेणी में आता है। इन राज्यों के आपसी पारस्परिक निर्भरता के कारण, इन राज्यों के आपसी पारस्परिक निर्भरता के कारण, इन राज्यों के आपसी पारस्परिक निर्भरता के कारण 7 बहनों वाली राज्य कहा जाता है। सात बहनों वाली राज्य कहा जाता है। फुल स्टॉप कहा जाता है, फुल स्टॉप। चलिए इसका मतलब समझते हैं ना। देखिए एगो बात आप हमको बताइए, अगर मान लिया जाए आपको किसी भी चीज की जरूरत है तो आपके जो भाई बहन है या आपके जो सगे संबंधी वही ना मदद करेगा। ऐसा तो नहीं है कि कोई अपरिचित लोग आपको मदद कर देगा, आपको हेल्प कर देगा ना, ऐसी बात नहीं होती है। पड़ोसी मदद कर सकता है, पड़ोसी मदद कर सकता है, और पड़ोसी में भी जान पहचान का पड़ोसी होगा तब मदद मिल सकता है। अपरिचित पड़ोसी है तब मदद थोड़े मिलेगा, ना मिलेगा। तो ये सभी राज्य एक दूसरे के नजदीक है और भारत के मुख्य भाग से तो कटा हुआ है, तो ये सभी राज्य आपस में एक दूसरे को मदद करके सब आगे बढ़ता है, जिस वजह से इसको 7 सिस्टर के अंतर्गत रखा जाता है। हम आपको समझा दिए थे, लिखा भी दिए। अब
आगे देखिएगा आप, आगे कुछ चीजों को और समझना है कि जो है आपको क्या मानचित्र है, सिर्फ 2 गो लगाया, लगाने में पैसा लगता है इस सबको। मारेंगे, काहे मारेंगे? मेरा वो खेत जोत लिया है कि हम मारेंगे? हमारे अधीन काम करता है तो क्या हम कुछो कर देंगे? अजीब बात करते हैं जी आप लोग। देखिए, ध्यान दीजिएगा, आप सभी लोगों को हमने बताया है कि जो है आप हेडिंग मारिएगा आगे, प्रमुख चैनल, प्रमुख चैनल, प्रमुख चैनल, प्रमुख चैनल। यहां पर जो है हम लोग 6 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, 11 डिग्री चैनल, पाक जल संधि, दक्कन चैनल, यही सबको जो है हम लोगों को देखना है। ठीक है, अब आइएगा समझिएगा, 6 डिग्री चैनल किसको किसको विभाजित करता है, 8 डिग्री चैनल किसको विभाजित करता है, 9 डिग्री चैनल किसको विभाजित करता है, 10 डिग्री चैनल किसको विभाजित करता है। ये सब चीज जो है यहां पर हम लोगों को समझना है। देखिए, आपको जो अपना देश भारत है, भारत के दक्षिण पूरब में बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह और भारत के दक्षिण पश्चिम में अरब सागर में लक्षद्वीप। भारत में हजारों की संख्या में द्वीप है, आइलैंड है, हजारों की संख्या में द्वीप है। भारत में जो हजारों की संख्या में द्वीप है, द्वीप का मतलब आप लोग समझते हैं, हम आपको समझाए हैं, नहीं समझाए जीवन में तो कभी नहीं, नहीं ना, कभी नहीं समझाए न। वैसा भूभाग जो चारों तरफ जल से घिरा हुआ क्या कहलाता है? द्वीप। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड है, ई है ग्रीनलैंड कि ना है ना? चलिए, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप न्यू गिनी द्वीप, न्यू गिनी द्वीप यहां पर है, न्यू गिनी द्वीप यहां पर है। यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। फिर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप बोर्नियो द्वीप है, बोर्नियो द्वीप यहां पर है, समझ गए? ये जो है आपको बोर्नियो द्वीप है, बोर्नियो द्वीप का कुछ हिस्सा यहां है, कुछ हिस्सा यहां है, ठीक है? ये आपको बोर्नियो द्वीप है, बोर्नियो द्वीप है, इसका स्थान तीसरा है। फिर विश्व का चौथा द्वीप मेडागास्कर है, मेडागास्कर यहां है, मेडागास्कर यहां है। और विश्व का पांचवा द्वीप बेफिन द्वीप, विश्व का पांचवा द्वीप जो है आपको बेफिन द्वीप है, समझिएगा? बेफिन द्वीप है, बेफिन द्वीप जो है आपको यहां पर है और इस पर कनाडा का अधिकार है। यह विश्व का पांचवा द्वीप है, बेफिन द्वीप, समझिएगा? बेफिन द्वीप है, समझिएगा? बेफिन द्वीप। इन द्वीपों का क्रम आप याद रखिएगा, ठीक है? क्योंकि इन द्वीपों में विश्व का सबसे बड़ा द्वीप अब सबको पता चल गया है, ग्रीनलैंड है। तो अब बीपीएससी का क्वेश्चन बैंक हाल फिलहाल का पलट के देखिएगा ना, तो आपको मिलेगा दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन है, तीसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन है। इस प्रकार के प्रश्न मिलते हैं, कम से कम 4-5 तक जो है
आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। 4-5 तक जो है आप याद रख लीजिएगा। इसके बाद अब देखिएगा, अब हम लोग भारत पे आते हैं। भारत में जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, भारत में जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत भारत में 572 गो द्वीप, क्या गो द्वीप? 572। अच्छा, एगो बात बताइएगा, जहां पर द्वीप लिखाए थे, ठीक है, द्वीप देखिए लिखाए हैं, वहां पे देखिए थोड़ा सा जगह खाली है, देखिए तो जगह खाली है वहां पर। अगर थोड़ा सा भी जगह खाली है ना, या उस पेज में ऊपर में तो जगह खाली है ना, रहता है, जगह खाली रहता है ना, लेकिन बहुत विद्यार्थी जो ऊपरों में लिख लेता है, जो कंजूस मक्खी चूस, समझ गए, मतलब उसका दिमाग है, देखिए जो कॉपी के ऊपर में भी लिखता है ना, उसका दिमाग बड़ी अलग तरह का होता है, समझ गए। तो ऊपर में क्यों जगह छोड़ा जाता है? वो कॉपी बनाने वाला पागल है कि कॉपी बना के दे देता है आपको, पागल नहीं है वो, समझ गए, बहुत दिमाग वाला है, तब वो आपको कॉपी बना के देता है, समझ गए। तो ऊपर में जगह छोड़ दिया जाता है ताकि अगर आप बाद में कुछ चीज पढ़े उसी टॉपिक से रिलेटेड, आपको कोई नया चीज मिला, तुरंत नोट डाउन कर लिए, ऊपर में नोट डाउन कर लिए, जगह रहेगा तब ना, ठीक है। उस पेज में द्वीप जहां पर लिखाए हैं, वहां पर अगर आपके पास जगह है या वहां आपके पास जगह नहीं है, तो ऊपर में जहां पर भी है कोई दिक्कत नहीं है, नीचे से लिखिएगा विश्व के 5 बड़े विश्व के 5 बड़े विश्व के 5 बड़े द्वीपों का विश्व के 5 बड़े द्वीपों का क्रम निम्न है। विश्व के 5 बड़े द्वीपों का क्रम निम्न है। 1 नंबर में ग्रीनलैंड, 1 नंबर में ग्रीनलैंड, और ग्रीनलैंड के कोस्ट में डेनमार्क। इसका मतलब क्या हुआ? उस पर अधिकार डेनमार्क का। 2 नंबर में न्यू गिनी द्वीप, न्यू गिनी द्वीप, ये अपने आप में एक देश है। 3 नंबर में बोर्नियो द्वीप, देखिए ना बोर्ड पे लिखा होगा कहीं पे, देखिए, खोजिए थोड़ा सा। हाँ, 3 नंबर में बोर्नियो लिखे, बोर्नियो के कोस्ट में लिखिए महाराज। देखिए, बोर्नियो द्वीप जानते हैं, ये ऐसा द्वीप है जिस पर 3 गो देश का अधिकार है, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रुनेई। तो बोर्नियो द्वीप के कोस्ट में लिखिए मलेशिया इंडोनेशिया और ब्रुनेई, मलेशिया, इंडोनेशिया और ब्रुनेई, मतलब ये तीनों देश का अधिकार है, समझ गए। आगे अब 4 नंबर में लिखिएगा मेडागास्कर एक द्वीपीय देश ही है, उस पर मेडागास्कर के स्वयं का अधिकार है। मेडागास्कर। 5 नंबर में बेफिन द्वीप, बेफिन द्वीप के कोस्ट में लिखिए कनाडा, बेफिन द्वीप के कोस्ट में लिखिए कनाडा।
कनाडा, कनाडा, कनाडा कोस्ट 1, ठीक है, क्लियर है। अब आइएगा, अब समझिएगा, अब यहां आइएगा, याद रखिएगा ना, एक बार इसको याद कर लीजिए, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप आए, दूसरा आए, एक चाट मारेंगे ना, ठीक है, समझ गए। 2 नंबर में क्या है, 3 नंबर में, 3 नंबर में, 4 नंबर में, 4 नंबर में, 5 नंबर में, 5 नंबर में डेनमार्क के, सॉरी ग्रीनलैंड के ऊपर किसका अधिकार, अब बोर्नियो के ऊपर कितने देश, 3 देश ना, कौन कौन, अब बेफिन के ऊपर, बेफिन के ऊपर कनाडा का अधिकार है, ठीक है। चलिए अब देखिएगा, अब यहां पर आइएगा, देखिए भारत है, यहां पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और यहां सुमात्रा है, क्या है, सुमात्रा। सुमात्रा जो है इंडोनेशिया, इंडोनेशिया का नाम सुने, जैसे भारत एगो देश है ना, वैसे ही इंडोनेशिया भी एगो देश है। और इंडोनेशिया को अगर आप देखेंगे ना, तो यह एक द्वीपीय देश है। इंडोनेशिया जो है एक द्वीपीय देश है। इंडोनेशिया एक द्वीपीय देश है। इंडोनेशिया क्या है, एक द्वीपीय देश, द्वीपीय देश। कई द्वीपों को मिलाकर इंडोनेशिया का निर्माण हुआ है। सुमात्रा, जावा, ये सब इंडोनेशिया के बड़े द्वीप में आते हैं। और इंडोनेशिया देश का निर्माण 13,000 से अधिक द्वीपों से मिलकर हुआ है। 13,000 से अधिक द्वीपों से मिलकर इंडोनेशिया देश का निर्माण हुआ है। यानी सर्वाधिक द्वीपों की संख्या वाला देश इंडोनेशिया। इंडोनेशिया, जापान भी द्वीपीय देश है, यहां पर भी 4,000 के आसपास द्वीप है। अब देखिएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और यहां सुमात्रा है, सुमात्रा है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हमने आपको बताया है कि द्वीपों की संख्या 572, जिसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो सबसे दक्षिणी द्वीप है, ये द्वीप है, ये है आपको ग्रेट निकोबार। क्या है, ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार के जब आप दक्षिणी पूर्वी भाग में आएंगे तो यहां पर आपको सुमात्रा मिलेगा। कौन मिलेगा, सुमात्रा, सुमात्रा मिलेगा। सुमात्रा द्वीप पर इंडोनेशिया का अधिकार है। किसका अधिकार है, इंडोनेशिया। ग्रेट निकोबार द्वीप को सुमात्रा द्वीप से अलग जो चैनल करता है वह चैनल है 6 डिग्री चैनल। 6 डिग्री चैनल, 6 डिग्री चैनल। जो 6 डिग्री चैनल है, 6 डिग्री चैनल ग्रेट निकोबार को, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित ग्रेट निकोबार को इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप से अलग करता है। फिर आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो ऊपरी भाग है या उत्तरी भाग है, ऊपरी भाग या उत्तरी भाग, ये पूरा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। इसका ऊपरी भाग या उत्तरी भाग, ये जो उत्तरी भाग है इसे अंडमान कहते हैं, इसे अंडमान कहते हैं। और जो नीचे वाला हिस्सा है इसे निकोबार कहते हैं। क्या कहते हैं, निकोबार। इसे निकोबार कहते हैं, निकोबार कहते हैं। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो उत्तरी भाग है, उत्तरी या ऊपरी,
ऊपर जाते हैं तो उत्तर ही जाते हैं। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जो ऊपरी या उत्तरी भाग है इसको अंडमान, और जो निचला हिस्सा है इसको निकोबार, इसको निकोबार कहा जाता है, निकोबार कहा जाता है। ठीक है। अब अंडमान को निकोबार से जो चैनल अलग करता है वह है 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल। तो अंडमान को निकोबार से अलग कितना डिग्री चैनल करता है? 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल। इसके बाद अब देखिएगा जो ऊपरी भाग अंडमान है, अंडमान में 4 गो बड़ा द्वीप है, 4 गो बड़ा द्वीप। अंडमान में जो 4 गो बड़ा द्वीप है ये उत्तरी अंडमान है, ये मध्य अंडमान है और ये दक्षिणी अंडमान है, दक्षिणी अंडमान है। और उसके नीचे आइएगा तो ये लिटिल अंडमान है, ये लिटिल अंडमान है, लिटिल अंडमान है, लिटिल अंडमान है। इस मानचित्र पर आ जाते हैं। ठीक है, ज्यादा बेटर समझ में आएगा आपको। देखिए ये उत्तरी अंडमान है, मध्य अंडमान है और ये लिटिल अंडमान है। क्या है? लिटिल अंडमान। और ध्यान दीजिएगा यहां पर भाई जी लोग, ध्यान दीजिएगा आप यहां पे, आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कहां? पोर्ट ब्लेयर। तो आप पोर्ट ब्लेयर एकदम स्पष्टता पूर्वक देख सकते हैं कि जो पोर्ट ब्लेयर है वह आपको दक्षिणी अंडमान, लिटिल लिख दिए हैं, बोले थे दक्षिणी ना, सॉरी लिटिल बोले थे ना, उत्तरी, उत्तरी मध्य, ये दक्षिणी होगा महाराज। क्या होगा? समझ गए? देखिए ध्यान दीजिएगा, ये है आपको दक्षिणी, क्या है? दक्षिणी। और उसके नीचे आइएगा तो ये है लिटिल अंडमान, ये है आपको लिटिल अंडमान। ठीक है, ये है आपको लिटिल अंडमान। तो अंडमान में 4 गो बड़ा द्वीप, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, लिटिल अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान। तो जो दक्षिणी अंडमान है ना, दक्षिणी अंडमान द्वीप पर ही पोर्ट ब्लेयर है, पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर है। अब जो दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान है, दक्षिणी अंडमान को लिटिल अंडमान से अलग जो चैनल करता है उसको डक्कन चैनल, डक्कन चैनल कहते हैं या डक्कन पास कहते हैं। तो डक्कन पास या डक्कन चैनल, जो डक्कन पास या डक्कन चैनल है ये दक्षिणी अंडमान को लिटिल अंडमान से अलग करता है, अलग करता है। इतना बात क्लियर? ठीक है। अब आइएगा, अब यहां पर आप देखिएगा, यहां पर आपको लक्षद्वीप है। क्या है? लक्षद्वीप, लक्षद्वीप है, ये लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या 36 है, 3 पर 6 36, 36 है। लेकिन ध्यान दे कि कुछ स्रोत लिखता है कि लक्षद्वीप के 10 द्वीप पर मानव रहता है, बाद बाकी द्वीप पर मानव नहीं रहता है। पेड़ पौधा है, पशु पक्षी है, मानव न है। ठीक है, मानव न है। आप जब विश्व मानचित्र को देखेंगे तो विश्व मानचित्र पर, यहां पर तो आपको दिखाई भी नहीं देगा, लक्षद्वीप के दक्षिणी भाग में मालद्वीप है। लक्षद्वीप के दक्षिणी भाग में क्या है? मालद्वीप, मालद्वीप। और जो मालद्वीप है वह एक द्वीपीय देश है, बहुत छोटा सा द्वीपीय देश है मालद्वीप। मालद्वीप और एक छोटा सा द्वीपीय देश है। ठीक है।
तो यहां पर इस एरिया में आप आएंगे तो इस एरिया में आपको एक छोटा सा द्वीपीय देश मिलेगा, उसका नाम है मालदीव। मालदीव, मालदीव, समझिएगा, मालदीव। अब आपको जो है मालदीव है, फिर ये लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप है। मालदीव और लक्षद्वीप के बीच में एक आपको मिनिकॉय द्वीप है, मिनिकॉय द्वीप, मिनिकॉय द्वीप, मिनिकॉय द्वीप, मिनिकॉय द्वीप है, मिनिकॉय द्वीप, मिनिकॉय द्वीप है। लक्षद्वीप, लक्षद्वीप की राजधानी कहां? कवारती, कवारती, कवारती। यहां पर आपको कवारती है, ये आपको कवारती है, ये आपको कवारती है, कवारती है। आपको मालदीव को मिनिकॉय से जो द्वीप अलग करती है वह है 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल। और मिनिकॉय को कवारती से, मिनिकॉय को कवारती से या लक्षद्वीप से, लक्षद्वीप की राजधानी कवारती या लक्षद्वीप से, मिनिकॉय को कवारती से या लक्षद्वीप से जो द्वीप अलग करती है वह है आपको 9 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल। फिर आपको लक्षद्वीप में जो 36 द्वीप है, उन 36 द्वीपों का अलग अलग नाम है। उन 36 द्वीपों का जो अलग अलग नाम है उसमें आपको कन्नामोरे द्वीप, अमीनदीवी द्वीप, ये सब द्वीप हैं। और ये सब द्वीप लक्षद्वीप के द्वीप हैं। लक्षद्वीप में जो टोटल 36 द्वीप है ना, उस 36 द्वीप में कन्नामोरे अमीनदीवी, कन्नामोरे अमीनदीवी। इससे ऊपर जाइएगा तो 11 डिग्री चैनल है। और जो 11 डिग्री चैनल है, 11 डिग्री चैनल जो है लक्षद्वीप के कन्नामोरे द्वीप को, कन्नामोरे द्वीप को अमीनदीवी, अमीनदीवी द्वीप से अलग करता है, अमीनदीवी द्वीप से अलग करता है। फिर आपको भारत को, ये भारत है, ये श्रीलंका है, भारत को श्रीलंका से अलग पाक जल संधि करता है। पाक जल संधि, पाक स्ट्रेट या पाक जल संधि जो है भारत को श्रीलंका से अलग करता है, भारत को श्रीलंका से अलग करता है। समझ गए? तो ये सब बात आप याद रखिएगा। इसके अलावे अब यहां पर आप देखिएगा कि एक चीज और यहां पर आपको देखना है कि जो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कई ऊंची ऊंची पर्वत चोटियां हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो कई ऊंची ऊंची पर्वत चोटियां हैं, उन पर्वत चोटियों में अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वह माउंट सैडल पीक है, जिसकी ऊंचाई 738 मीटर है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट सैडल पीक। और जो माउंट सैडल पीक है वह आपको 738 मीटर ऊंची है और वह आपको उत्तरी अंडमान में स्थित है, उत्तरी अंडमान में। तो उत्तरी अंडमान में सैडल पीक है जिसकी ऊंचाई 738 मीटर है। यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। वहीं अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वह है आपको माउंट थुलियर, माउंट थुलियर।
और माउंट थुलियर ग्रेट निकोबार में है। यहां पर ग्रेट निकोबार में है और ग्रेट निकोबार में जो है आपको माउंट थुलियर है। माउंट थुलियर है जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। इसके अलावे माउंट डियोवाली है, माउंट कोयोब है, माउंट हैरियट है। इसमें मध्य अंडमान में माउंट डियोवाली है, फिर आपको दक्षिणी अंडमान में माउंट कोयोब और माउंट हैरियट, ये दोनों के दोनों जो है आपको दक्षिणी अंडमान में है। अब ये जो पर्वत चोटियां हैं, इन पर्वत चोटियों से प्रश्न कैसे पूछता है, देखिए ध्यान दीजिएगा। इन पर्वत चोटियों से एक तो प्रश्न ये पूछता है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन है। देखिए ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह से कैसे कैसे प्रश्न पूछता है, इस बात को आप समझिएगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह से आपसे पूछेगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी किस द्वीप पर स्थित है, तो इसका उत्तर होगा दक्षिणी अंडमान। दूसरा प्रश्न, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन है, तो आंसर होगा सैडल पीक। सैडल पीक कौन द्वीप पर है, तो उत्तरी अंडमान। माउंट थुलियर कौन द्वीप पर है, तो ग्रेट निकोबार। माउंट डियोवाली किस द्वीप पर है, मध्य अंडमान। माउंट हैरियट किस द्वीप पर है, दक्षिणी अंडमान। अंडमान को निकोबार से अलग करता है 10 डिग्री चैनल। ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से अलग करता है 6 डिग्री चैनल। दक्षिणी अंडमान को लिटिल अंडमान से अलग करता है दक्कन पास या दक्कन चैनल। तमाम प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं और पूरे भारत के भीतर 500 से अधिक वन्यजीव अभयारण्य है। उसमें सबसे ज्यादा वन्यजीव अभयारण्य 94 9 पर 4 94 94 वन्यजीव अभयारण्य अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ही है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ही है। और साथ ही साथ पोर्ट ब्लेयर एक बंदरगाह नगर है। भारत में 13 गो बंदरगाह है और 13 गो बड़े बंदरगाह है और 13 गो बड़े बंदरगाह में एक जो है आपको पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह भी है। और पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह में जो है बड़े बंदरगाह की श्रेणी में आता है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ही सेल्यूलर जेल है, समझ गए, सेल्यूलर जेल, जहां पर काले पानी की सजा दी जाती थी सेल्यूलर जेल में, वह अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। पोर्ट ब्लेयर में कितना ज्यादा फैक्ट है यहां पर देखिए। और जानते हैं, जब हम स्वयं अपने स्टूडेंट लाइफ में थे, जब हम पढ़ते थे, तो हम भी इसके डाटा को भूलते थे और प्रश्न यहां से आता था और गलती करके आ जाते थे। तो इसलिए इसको काफी गंभीरता से लेना है। यहां से प्रश्न आता है, जैसे हम हैं वैसे आप भी हैं, आप भी भूलिएगा और प्रश्न आएगा, गलती करके आएंगे, तो ऐसा काम आपको नहीं करना है। बात समझ में आया? अब लिखना प्रारंभ कीजिए। लिखिए। लिखिएगा। ठीक है, ठीक है। अब कहां से, अब कहां है काले पानी की सजा? अब ये सब खत्म हुआ।
लिखिएगा। प्रमुख चैनल 6 डिग्री चैनल, 6 डिग्री चैनल, 6 डिग्री चैनल, 6 डिग्री चैनल डैश दे करके। यह ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से अलग करता है। यह ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से अलग करता है। सुमात्रा से अलग करता है। आगे 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल मालदीव को मिनिकॉय से अलग करता है। मालदीव को मिनिकॉय से अलग करता है। नौ डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग करता है। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग करता है। मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग करता है। मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग करता है। 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से अलग करता है। 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से अलग करता है। 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से अलग करता है। 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से अलग करता है। 11 डिग्री चैनल 11 डिग्री चैनल लक्षद्वीप के कन्नामोड़े द्वीप को 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 अमीन दीवी से अमीन दीवी द्वीप से अमीन दीवी द्वीप से बोर्ड पे लिखा हुआ है अमीन दीवी द्वीप से अलग करता है। आगे दक्कन चैनल दक्कन चैनल दक्कन चैनल दक्षिणी अंडमान को लिटिल अंडमान से अलग करता है। दक्कन चैनल दक्कन चैनल दक्षिणी अंडमान को लिटिल अंडमान से अलग करता है।
अलग करता है, फुल स्टॉप, अलग करता है। आगे पाक जल संधि, पाक पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करता है। भारत को श्रीलंका से अलग करता है। अगली बात देखिए, एगो बात और यहां पे जानिए, ठीक है। देखिए उत्तरी अंडमान के जो है ना, यहां पे आइएगा, उत्तरी अंडमान के उत्तरी भाग में, उत्तरी अंडमान के उत्तरी भाग में यहां पर कोको द्वीप है। कोको द्वीप, कौन द्वीप है? कोको द्वीप। और ये जो कोको द्वीप है, इस कोको द्वीप के ऊपर म्यांमार का अधिकार है। कोको द्वीप के ऊपर म्यांमार का अधिकार। कोको द्वीप को कोको द्वीप को अंडमान से या उत्तरी अंडमान से अलग जो चैनल करता है उसको कोको चैनल कहा जाता है। कोको चैनल, तो लिखिएगा कोको चैनल, कोको चैनल, कोको चैनल, कोको चैनल, डैश देकर लिखिएगा। कोको द्वीप को, कोको द्वीप को उत्तरी अंडमान से अलग करता है। कोको द्वीप को उत्तरी अंडमान से अलग करता है। उसी में कोको द्वीप पर म्यांमार का अधिकार है। 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 म्यांमार का अधिकार है, फुल स्टॉप। अब लिखिएगा आगे, लिखिएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह की, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची पर्वत चोटी अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची पर्वत चोटी सैडल पीक है। सैडल पीक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची पर्वत चोटी सैडल पीक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची पर्वत चोटी सैडल पीक है। कोस्ट में 738 मीटर सैडल पीक है। कोस्ट में 738 मीटर, जो कि उत्तरी अंडमान में स्थित है, जो कि उत्तरी अंडमान में स्थित है, जो कि उत्तरी अंडमान में स्थित है, जो कि उत्तरी अंडमान में स्थित है। आगे अगला पॉइंट, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी अंडमान निकोबार द्वीप समूह की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी अंडमान निकोबार द्वीप समूह की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी 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 माउंट थुलियर है। माउंट थुलियर है जो कि ग्रेट निकोबार में स्थित है। माउंट थुलियर है जो कि ग्रेट निकोबार में स्थित है।
माउंट थुलियर है जो कि ग्रेट निकोबार में स्थित है। माउंट थुलियर है, माउंट थुलियर है जो कि ग्रेट निकोबार में स्थित है। आगे माउंट, अगला पॉइंट, माउंट डियोवाली मध्य अंडमान में स्थित है। अगला पॉइंट, माउंट डियोवाली मध्य अंडमान में स्थित है। माउंट डियोवाली मध्य अंडमान में स्थित है, मध्य अंडमान में स्थित है। आगे माउंट कोयोब और माउंट हैरियट, माउंट कोयोब और माउंट हैरियट, माउंट कोयोब और माउंट हैरियट, हैरियट दक्षिणी अंडमान में स्थित है। माउंट कोयोब और माउंट हैरियट दक्षिणी अंडमान में स्थित है। स्थित है। आगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर। अगला पॉइंट, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान में, दक्षिणी अंडमान में, दक्षिणी अंडमान में, दक्षिणी अंडमान में स्थित है। दक्षिणी अंडमान में स्थित है। पोर्ट ब्लेयर में ही, उसी में पोर्ट ब्लेयर में ही सेलुलर जेल है। पोर्ट ब्लेयर में ही सेलुलर जेल है। पोर्ट ब्लेयर में ही सेलुलर जेल है, जहां पोर्ट ब्लेयर में ही सेलुलर जेल है जहां स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान आंदोलनकारियों को, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान आंदोलनकारियों को काले पानी की सजा दी जाती थी। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान आंदोलनकारियों को काले पानी की सजा दी जाती थी। चलिए आइए तो अब याद करते हैं की सजा दी जाती थी। आइए याद करते हैं, याद कीजिए अब, ठीक है। बोर्ड पे आ गए, आ जाइए बोर्ड पे। शांत हो गए? एक और पॉइंट लिखिए नोट दे करके। सर्वाधिक द्वीपों वाला देश इंडोनेशिया है, कोस्ट में 13,000 से अधिक द्वीप। सर्वाधिक द्वीपों वाला देश इंडोनेशिया है। सर्वाधिक द्वीपों वाला देश इंडोनेशिया है। सर्वाधिक द्वीपों वाला देश इंडोनेशिया है, कोस्ट में
13,000 से अधिक द्वीप, कोस्ट में 13,000 से अधिक द्वीप। तेरह हजार से अधिक द्वीप। चलिए अब आइएगा, बताइएगा फटाफट। आइए बोर्ड पे, कॉपी समेटने काहे लगते हैं? हो सकता है याद करवाने के दौरान कुछ ऐसा पॉइंट जो ना लिखाए हो वो लिखा दें, समझ गए एकदम। हाओ सनम जाओ सनम, बड़ी अजीबो गरीब स्थिति है। आने के लिए भी वही धर पर, जाने के लिए भी वही धर पर, तो रुकिएगा कहाँ, कहीं तो ठहरिए, समझिएगा। गुजरात के तट को क्या कहा जाए? गुजरात के तट को महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, कर्नाटक, कर्नाटक, केरल, केरल, कन्याकुमारी से कृष्णा नदी डेल्टा, कन्याकुमारी से कृष्णा नदी डेल्टा, कृष्णा से गोदावरी, उसके ऊपरी तट को ओडिशा के तट को, ओडिशा के तट को। इसके बाद आगे बताइएगा, तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में जो खाड़ी है उसे क्या कहते हैं? लक्षद्वीप और केरल के बीच में जो सागर है, लक्षद्वीप, लक्षद्वीप सागर, समझ गए। इसके बाद आगे बताइएगा आप हमको, ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से अलग कितना डिग्री चैनल? ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से 6 डिग्री, अंडमान को निकोबार से, अंडमान को निकोबार से 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल। इसके बाद मालदीव को मिनिकाय से, मालदीव को मिनिकाय से, मिनिकाय को लक्षद्वीप से, मिनिकाय को लक्षद्वीप से, कन्नामोड़े द्वीप को अमीन द्वीपी से, कन्नामोड़े द्वीप को अमीन द्वीप, हाँ 11 डिग्री, ठीक है 11 डिग्री चैनल। भारत को श्रीलंका से, भारत को श्रीलंका से, भारत को श्रीलंका से 7 सिस्टर के अंतर्गत कौन कौन आ जाता है? क्या पश्चिम बंगाल सिक्किम आता है? नहीं ना आता है, पश्चिम बंगाल सिक्किम नहीं आता है। इसके बाद आगे बताइएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, सबसे ऊंची पर्वत ऊंचाई कौन अंडमान में है? कौन अंडमान में है? अच्छा, उत्तरी अंडमान को कोको द्वीप से अलग कौन करता है? कोको, उत्तरी अंडमान को कोको द्वीप से अलग, कोको, कोको द्वीप पर किस देश का अधिकार? किसका? म्यान। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत, दूसरी कहां है? ग्रेट, ग्रेट। आगे मध्य अंडमान में कौन पर्वत? मध्य अंडमान में माउंट कोयोब और माउंट हैरियट। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर कौन अंडमान में? दक्षिणी, दक्षिणी अंडमान में। सर्वाधिक द्वीपों वाला देश, सर्वाधिक द्वीपों वाला देश, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीन, दूसरे नंबर पर न्यू गिनी, तीसरे नंबर पर बोर्नियो, चौथे नंबर पर मेडागास्कर, 5वें नंबर पर बेफिन, 5वें नंबर पर। याद हो गया? घर पे जाकर एक बार इसको देख लीजिएगा। धन्यवाद सभी लोगों का।